नमस्कार। भाग या डिवीजन, अक्सर ये शब्द सुनते ही थोड़ा डर सा लगता है ना? पर क्या हो अगर हम कहें कि ये कोई मुश्किल सवाल है ही नहीं, बल्कि एक आसान सी पहेली है? तो चलिए आज इसी पहेली के सारे राज खोलते हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम गुणा और भाग का असली रिश्ता समझेंगे, फिर जीरो की मदद से कुछ कमाल के पैटर्न देखेंगे। इसके बाद हम मन में ही भाग करने की कुछ तरकीबें सीखेंगे और नारियल के एक खेत में जाकर इन तरकीबों को आजमाएंगे भी। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि जब कुछ बच जाए तो उसका क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग के सबसे बड़े और सबसे जरूरी रहस्य से, और वो ये है कि ये कोई नई चीज है ही नहीं। ये तो हम सबको पता है, 5 सत्ते 35 गुना का ये छोटा सा फैक्ट ही वो चाबी है जो आगे के सारे दरवाजे खोलने वाली है। अब सोचिए, अगर हमारे पास सिर्फ जवाब यानी 35 हो और साथ में 5 या 7 में से कोई एक नंबर हो, तो दूसरा नंबर कैसे पता चलेगा? बस यहीं पर भाग काम आता है। ये और कुछ नहीं, बस गुणा का उल्टा है। तो देखा कितनी मजेदार बात है। गुणा का सिर्फ एक फैक्ट हमें भाग के 2 फैक्ट बिल्कुल मुफ्त में दे देता है। इसे फैक्ट फैमिली भी कहते हैं, मतलब एक ही परिवार के 3 सदस्य। तो आगे बढ़ने से पहले इसकी भाषा को समझना जरूरी है। जिस नंबर को हम भाग दे रहे हैं वो है भाज्य, जिससे भाग दे रहे हैं वो है भाजक, और जो जवाब आता है वो है भागफल। ये 3 शब्द ही भाग की पूरी कहानी कहते हैं। अच्छा, ये तो हुई एक बात। अब जीरो की ताकत देखते हैं, और ये कि कैसे शून्य हमारे लिए एक बहुत बड़ा शॉर्टकट बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, एक पैटर्न। जब भी हम 10 से भाग देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम भाज्य में से बस एक शून्य हटा रहे हैं। 4000 का 400, 400 का 40 और 40 का 4। कितना आसान है। और ये जादू सिर्फ 10 के साथ ही नहीं होता। अगर हमें पता है कि 33 को 3 से भाग देने पर 11 आता है, तो 3300 को 3 से भाग देना भी बच्चों का खेल है। बस उन 2 जीरोस को संभाल कर रखना है। जवाब होगा 1100। तो अब जब हम पैटर्न समझ गए हैं, तो चलिए कुछ ऐसी तरकीबें सीखते हैं जिनसे बिना कैलकुलेटर के मन ही मन में भाग के सवाल हल किए जा सकें। एक कमाल का तरीका है स्प्लिट, यानी तोड़ना। मान लीजिए 1248 को 6 से भाग देना है, तो हम 1248 को 2 आसान हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 1200 और 48। अब 1200 को 6 से भाग देना आसान है, 200, और 48 को 6 से भाग देना भी आसान है, 8। बस दोनों जवाबों को जोड़ दीजिए, 208। और ये दूसरी तरकीब तो और भी मजेदार है। अगर किसी नंबर को 4 से भाग देना है तो उसे 2 बार आधा कर दो। जैसे 128 को 4 से भाग देना है, तो 128 का आधा हुआ 64 और 64 का आधा हुआ 32। बस आ गया जवाब। और हाँ, अगर 8 से भाग देना हो तो बस 3 बार आधा कर दो। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये तरकीबें कैसे काम आती हैं। चलिए मिलते हैं सूसी और सुनीता से। इनका एक नारियल का फार्म है और इनके सामने एक कारोबारी चुनौती है जिसमें हमें इनकी मदद करनी है। तो सवाल ये है, 582 नारियल 6 ग्राहकों में बराबर बराबर बांटने हैं। मतलब 582 को 6 से भाग देना है। सूसी और सुनीता दोनों ने इस सवाल को हल किया, लेकिन उनके तरीके एक दूसरे से बहुत अलग थे। सूसी का तरीका कह सकते हैं कछुए की चाल जैसा है, धीमे धीमे लेकिन पक्के कदमों से। वो समस्या को छोटे छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ती है। दूसरी तरफ सुनीता का तरीका खरगोश जैसा है, तेज। वो बड़ी बड़ी छलांग लगाकर कम स्टेप्स में ही जवाब तक पहुंच जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन सा तरीका ज्यादा सही लगता है। और सबसे जरूरी बात, चाहे रास्ता कछुए का हो या खरगोश का, मंजिल एक ही थी। दोनों का जवाब बिल्कुल सही आया, 97 नारियल। तो हमने देखा कि अलग अलग तरीके एक ही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या हो जब मंजिल थोड़ी उबड़-खाबड़ हो? भाग हमेशा इतना सीधा साधा नहीं होता। चलिए अपनी आखिरी और बहुत जरूरी बात समझते हैं। अब एक नई पहेली है। सूसी और सुनीता के पास 535 नारियल बचे हैं और उन्हें 25-25 नारियल के बैग बनाने हैं। यहाँ एक दिक्कत है, 535 का आंकड़ा 25 से पूरी तरह से नहीं कटता, और यहीं से एक नया आइडिया सामने आता है।
जब हम बराबर बराबर समूह बना रहे हों और आखिर में कुछ ऐसा बच जाए जिससे एक और पूरा समूह ना बन पाए, तो उसी बचे हुई चीज को हम शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। तो जब सूसी और सुनीता ने नारियल पैक किए तो 25-25 नारियल के 21 बैग तो पूरे भर गए, लेकिन आखिर में 10 नारियल का एक छोटा सा ढेर बच गया। यही है हमारा शेषफल। और ये सूत्र एक पहेली के टुकड़ों की तरह है। ये दिखाता है कि भाग की समस्या के सभी हिस्से, भाज्य, भाजक, भागफल और यहाँ तक कि शेषफल, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। सब कुछ अपनी जगह पर एकदम फिट बैठता है। और अब आखिर में एक सवाल सोचने के लिए। रानी एक पार्टी में 250 मेहमानों को बुला रही है। समोसे 6 के पैक में भी मिलते हैं और 8 के पैक में भी। कौन सा पैक खरीदना बेहतर होगा और क्यों? कभी-कभी सबसे अच्छा जवाब सिर्फ गणित पर नहीं, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि हम बचे हुए के साथ क्या करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।